हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सेस में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है फेसबुक और ट्विटर पे, तो मुझे लगा आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लाया जाए और इसको डिस्कस किया जाए, आखिर इसका सलूशन क्या होगा। तो पहले तो जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, -1 टू दी पावर ऑफ √2 की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू 1 होगी, -1 होगी या नोटा होगी। नोटा मीन्स ना तो 1 होगी ना तो -1 होगी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आप भी कमेंट करके बताना आपको क्वेश्चन कैसा लगा और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं। -1 टू दी पावर ऑफ √2। अब इसको सॉल्व करने का जो सही तरीका है वो क्या है, पहले ये समझ लें। कुछ लोग इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने -1 देखा तो -1 वैल्यू होती है i² की, तो यहाँ पर उन्होंने i² पुट किया और आ गया i² टू दी पावर ऑफ 2√2। पावर का आपस में मल्टीप्लाई करा दिए। अब इसके आगे क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करना है आपको सही तरीके से, तो आपको आयलर रूल फॉलो करना पड़ेगा। अभी आयलर रूल क्या है, सबसे पहले तो आप आयलर रूल समझिए। आयलर रूल कुछ ऐसा है कि जैसे आप जानते हो i² की वैल्यू -1 होती है। अब ये जो भाई साहब आयलर थे, बड़े ही बदमाश किस्म के मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने बताया कि i² की वैल्यू -1 तो होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वांटिटी होती है जो -1 के इक्वल होती है, जिसको कहते हैं i टू दी पावर ऑफ i पाई। इसको इन जनरल फॉर्म लिखा जाता है e टू दी पावर ऑफ i थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो आपको इस क्वेश्चन को आयलर रूल फॉलो करके अटेम्प्ट करना है। चलिए देखते हैं। -1 टू दी पावर ऑफ √2। सबसे पहले आपको -1 की वैल्यू पुट करनी है e टू दी पावर ऑफ i पाई। आप i² पुट नहीं करेंगे, i² पुट करेंगे तो गाड़ी आपकी यहाँ पे रुक जाएगी। गाड़ी आप अपनी स्मूथली चलाना चाहते हो तो -i की वैल्यू पुट करो i पाई। अब क्या करोगे आगे, एक्सपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया, e टू दी पावर ऑफ π√2। अब ये π√2 क्या हो गया, आयलर रूल का थीटा, यानी बन गया e टू दी पावर ऑफ i थीटा। तो यहाँ पे आप आयलर रूल अप्लाई करो तो क्या आएगा, cos थीटा मतलब cos π√2 प्लस i sin थीटा π√2।
आई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। √2 की अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी होती है 1.414। आई साइन पाई 180 डिग्री इंटू 1.414 मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 254.52। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। आई साइन यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू आ जाएगी 254.52। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आप समझो, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ये इस एक्सिस का ओरिजिन, यहाँ पे जो एंगल आता है वो 0 to 90, यहाँ पे जो एंगल आता है वो 90 to 180, यहाँ पे जो एंगल आता है वो बिटवीन 180 to 270, यहाँ पे 270 to 360। अब बताओ ये वाली वैल्यू, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, किस में आएगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? 254 यानी 270 से स्मॉलर और 180 से ग्रेटर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, इस क्वाड्रेंट में आएगी। इस क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू नेगेटिव और इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू वो भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव, यानी ये दोनों वैल्यू क्या आएंगी? नेगेटिव। तो ये भी माइनस और ये प्लस और इसकी वैल्यू नेगेटिव, क्या हो जाएगी? माइनस। पहले तो आप ये समझ लो, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब 254.52 की जो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.27486 होती है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.96148 होती है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई -0.27486 माइनस 0.96148। ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। यानी इस ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ना इसकी वैल्यू 1 आ रही है, ना तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। इसका सही ऑप्शन होगा नोटा। तो बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन था। इसको अटेम्प्ट करना है आपको आयलर रूल फॉलो करके। तो आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको क्वेश्चन कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही।